स्टूडेंट, आज हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो नाउन का है, लेकिन नाउन को पढ़ने से पहले हमें इंग्लिश के बारे में जानना जरूरी है। वी हैव टू नो अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, चाहे आप बुक्स पढ़ें, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे आप नॉवल पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, वट एवर यू रीड इन इंग्लिश, यू विल फाइंड थ्री थिंग्स इन इंग्लिश। वन इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए वर्ब, सेंटेंस में जो वर्ब है ये एक बैकबोन का काम करती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर बैकबोन होती है तभी हमारा शरीर खड़ा हो सकता है। अगर हमारी बैकबोन टूट गई तो हमारा शरीर या हम खड़े नहीं हो सकते। उसी तरह सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस बन नहीं सकता है। तो वर्ब का लगभग लोगों को ज्ञान होता है। वर्ब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है कि जिसे हम कह सके कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हमें नाउन चाहिए। या तो नाउन होना चाहिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए, या प्रोनाउन होना चाहिए। नाउन नहीं है तो प्रोनाउन आना चाहिए। अगर प्रोनाउन भी नहीं आया तो नाउन इक्विवेलेंट होना चाहिए। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, ये भी चार पार्ट होते हैं। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि नाउन के समान काम करे। अब देखिए नाउन इक्विवेलेंट हमारे चार होते हैं, जीरेंड, इंफिनिटिव, क्लॉज एंड फ्रेज। अगर ये जीरेंड आ गया तो भी ये सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इंफिनिटिव आ गया तो भी ये सब्जेक्ट का काम करेगा और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्लॉज और फ्रेज ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जीरेंड देखिए, जीरेंड कई बार हम कहते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। घूमना जो है, सुबह वॉकिंग करना, ये शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो जो वॉकिंग वर्ड आ गया, ये यहां पर वॉकिंग एक वर्ब नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, ये वर्ब है। अगर ये वर्ब होती तो इससे पहले हमारे एक्सिलरी वर्ब आना जरूरी था, तब ये वर्ब बनता। लेकिन इससे पहले तो कुछ नहीं आया, ये तो फर्स्ट में ही आ गया। तो ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये सब्जेक्ट क्या है, ये जीरेंड है। ओके, तो ये हमारा जीरेंड का काम कर रहा है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है हमारा जीरेंड का भी काम करता है। दूसरे में देखिए आई लाइक डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद है। तो यहां पर जो ये डांसिंग आ गया, ये डांसिंग हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ये जीरेंड है। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये जो स्मोकिंग है ये हमारा क्या है, जीरेंड, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और क्या है ये, जीरेंड, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और क्या है, जीरेंड। अब देखिए जीरेंड जो है हमारा सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। अब देखिए इंफिनिटिव, इंफिनिटिव के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर भी मिलती है वो इंफिनिटिव होता है। और वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा या सब्जेक्ट का काम करेगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल, आई लाइक टू स्पीक, हाँ आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो ये जो है हमारा टू, ये वर्ब होगी हमारी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, और ये हमारा इंफिनिटिव हो गया, इंफिनिटिव। ठीक है। और यहां पर देखो ये वर्ब है, दो वर्ब नहीं हो सकती, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो ये हमारा इंफिनिटिव हो गया, इंफिनिटिव। ठीक है। तो अब जो है क्लॉज और फ्रेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब हम नाउन के ऊपर आते हैं। अब हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन है क्या, व्हाट इज नाउन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यू हैव बीन रीडिंग अबाउट नाउन सिंस चाइल्डहुड। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन आपने इसको कभी प्रैक्टिकली नहीं समझा है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को करेंगे
तो आपको कॉमन एरर फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब नाउन है क्या चीज, ये जानना हमें जरूरी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाउन नहीं हो। जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब नाउन है। जो कुछ आप सोच रहे हैं वो भी नाउन है। जो महसूस कर रहे हैं वो भी नाउन है। आप गर्मी महसूस कर रहे हैं, सर्दी महसूस कर रहे हैं, वो नाउन है। आप जो सोच रहे हैं वो भी नाउन है। जो देख रहे हैं वो भी नाउन है। मुझे देख रहे हैं, मैं भी नाउन हूं। बोर्ड को देख रहे हैं, बोर्ड भी नाउन है। पेन को देख रहे हैं, पेन भी नाउन है। मोबाइल को देख रहे हैं, मोबाइल भी नाउन है। फैन को देख रहे हैं, फैन भी नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। तो नाउन क्या, व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ वर्ड विच स्टैंड फॉर नेम। नाउन वो शब्द होता है जो नाम पर आधारित होता है। जिसका कोई नाम होता है वो नाउन होता है। अब जो ये नाउन है इनकी कैटेगरी भी अलग अलग है। इट डजेंट बिलोंग टू सेम कास्ट, सेम रेस, सेम क्लास। इनकी श्रेणी अलग है, जाति अलग है। उसके आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो देखिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन है। तो इस दुनिया में जितने भी नाउन हैं वो सिर्फ 5 हैं। अब देखिए ये जो 3 नाउन है ये लगभग सेम कैटेगरी में आते हैं। ये जो हमारे ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन 3 नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये काउंटेबल नाउन है। और ये जो 2 बच गए ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। वो नाउन जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। और जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब देखिए काउंटेबल के अंदर, अब देखिए इसको समझना है। एक लड़का है, बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन। ये नाउन है। ये सारे क्या है? नाउन है। तो ये एक कैटेगरी बना दी हमने। लड़कों की अलग है, लड़कियों की अलग है, मैन, वोमेन, सबकी कैटेगरी अलग बना दी। अब जो है ये बॉय है। बॉय एक कॉमन नाउन में आता है। बॉय किस में आता है? कॉमन नाउन। ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं। कॉमन का मतलब आम। लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। अगर हमने इस लड़के का नाम रख दिया, इस लड़के को डिफाइन कर दिया, और डिफाइन करेंगे तो उसका नाम हम जरूर बताएंगे। तो हमने इसका नाम रख दिया मोहन। मोहन नाम रख दिया। तो ये पर्टिकुलर नाम आ गया, इसको डिफाइन कर दिया। तो जिसका हम नाम रख देते हैं, जिसका नामकरण कर देते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। तो ये किस में आएगा? प्रॉपर नाउन। गर्ल, गर्ल हमारा कॉमन नाउन है। और गर्ल का हमने नाम रख दिया, ऋतु रख दिया। तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब उसका हम नाम रख देते, जिस भी नाउन का हमने नाम, पर्टिकुलर नाम रख दिया, वो प्रॉपर नाउन में होता है। उसके बाद मैन है। मैन का हमने नाम रख दिया राम सिंह। राम सिंह। वोमेन का नाम हमने रख दिया कोई भी, रजनी। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? अगर नाम रख दिया तो ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गया। और नाम नहीं रखा, एक श्रेणी बता दी, एक क्लास बता दी, तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है। उसके बाद देखिए, अगर हम, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब हमारा बच गया कलेक्टिव नाउन। अगर इस बॉय का
एक ग्रुप बना दिया, एक समूह बना दिया। मान लो आपकी क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। लड़कियों को अलग श्रेणी में कर दिया, लड़कों को अलग श्रेणी में कर दिया। उसका एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया। तो ग्रुप का मतलब कलेक्शन हो गया उनका, लड़कों का समूह, लड़कों का कलेक्शन, कलेक्शन हो गया तो कलेक्टिव नाउन हो गया। लड़कियों का समूह, वो भी कलेक्शन में आ गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो अब देखिए, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज, तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ बॉयज किसमें आता है? कलेक्टिव नाउन। हम कहते हैं ग्रुप ऑफ बॉय क्या है? कलेक्टिव नाउन। लेकिन ग्रुप ऑफ गर्ल्स नहीं हो सकता। ग्रुप ऑफ बॉय ठीक है, बॉयज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स नहीं। उसके लिए हम करेंगे बिवेयर ऑफ गर्ल्स, बिवेयर ऑफ गर्ल्स। इसी तरह अब एक टीम है, टीम के अंदर क्या है? 12 खिलाड़ी है। टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर्स का एक समूह हो गया, एक टीम हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गया। एक स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का समूह जो ग्रुप में चलता है, वो स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स होता है। तो इस तरह से ये जो कलेक्टिव, जो समूह में आएगा, वो कलेक्टिव नाउन में होगा। जिसका कोई कलेक्शन होगा तो एक ग्रुप बन गया, तो कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये 3 नाउन जो है मिलते जुलते हैं। अब देखिए, ये बॉय, बॉय का नाम रख दिया प्रॉपर नाउन। अगर ये ग्रुप में आ गया तो ये ग्रुप ऑफ बॉयज, बिहेवियर ऑफ गर्ल्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अब हम मेटेरियल नाउन की बात करेंगे, मेटेरियल और ऑब्स्ट्रैक्ट। ये जो 2 नाउन है, ये अनकाउंटेबल है, इनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। मेटेरियल नाउन में क्या होता है? मेटेरियल नाउन जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, वो सब मेटेरियल नाउन के अंदर आती है। जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो सब मेटेरियल नाउन के अंदर आता है। जैसे मान लो आपका मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, इनको सबको जो है हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। गोल्ड है, ब्रेड है, फिश है, ये सब जो है हम मेटेरियल नाउन के अंदर लेते हैं। उसके बाद जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। नाइदर बी सीन नॉर बी टच। जैसे एयर है हमारी, एयर को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। विंड है, विंड को महसूस कर सकते हैं। लाइट है, लाइट को महसूस कर सकते हैं। ये नहीं दिखा दे, देखो जी ये ऐसी लाइट है। ऑनेस्टी को भी नहीं महसूस कर सकते, हाँ ये आदमी ऑनेस्ट है। स्ट्रेंथ, ताकत है, बुद्धि है, ये सब जो है हमारे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। अब एक बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया था, हिज हैट वॉज ब्लोन ऑफ। देखिए, हिज हैट वॉज blown off, blown off, what double F, blown off by a strong wind, by a strong wind. His hat was blown off by strong air. Which one is right? His hat was blown off by a strong wind. His hat was blown off by a strong air. Air. कि तेज हवा चली, उसने उसके जो हैट है उसको उड़ा लिया। Which one is right? अब देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एयर, एयर आ गया, एयर और विंड है। What is the difference between air and wind? एयर को हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ हवा है। विंड जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, सर सर की आवाज आती है, वो विंड में काउंट होता है। हालांकि उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। सर सर की जो आवाज आती है, उससे हम महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। अब तक हमने जो है ये बेसिक नॉलेज दी है आपको नाउन के बारे में।
अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और फिर उसमें एग्जाम में जो कॉमन एरर्स किस तरह से आते हैं और उनको किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, वो सारी चीजें हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी। अब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।